Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Explore Mechanical Engineering with साकिब नसीर। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ रिएक्शन टरबाइन। दैट इज़ रिएक्शन टरबाइन। हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी हम रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। तो सबसे पहले हम लोगों ने व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन्स, हमने इनको देखा था, ये क्या है। Then from hydraulic machine we have studied in depth of centrifugal pump, then we have studied impulse turbine, and the fourth topic is reaction turbine, which we are going to discuss here. Okay, अभी हम लोग we are going to discuss reaction turbine. चलें जी, हम लोग इसका स्टार्टअप लेते हैं। रिएक्शन टरबाइन, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा कि इंपल्स टरबाइन को हमने इंपल्स क्यों कहा था, इंपल्स की हमने डेफिनेशन की थी कि व्हेन अ सडन फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो रिएक्शन का क्या मतलब है? रिएक्शन का मतलब है कि जब कोई चीज़ हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसका रद्दे अमल क्या निकलता है। रिएक्शन की उर्दू क्या होती है? रिएक्शन की उर्दू होती है रद्दे अमल। रिएक्शन की उर्दू क्या होती है? रद्दे अमल। उसका रद्दे अमल क्या निकलता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखो कि मतलब मैं आपको लेट्स सपोज थप्पड़ मारता हूं तो उसका रिएक्शन क्या निकलता है कि आप गुस्से हो जाते हो। टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो रिएक्शन की एग्जांपल्स आप लोगों ने देखी होंगी कि जैसे अगर मैं किश्ती चलाता हूं तो किश्ती में मैं पानी को पीछे की तरफ धकेलता हूं तो क्या होता है कि मेरी किश्ती आगे की तरफ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड व्हेन आई अप्लाइड फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट पुल्स माय बोट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हुआ कि इसका जो रिएक्शन था वो किस डायरेक्शन में निकला? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हमारे पेडिस्टल फैन या वाटर कूलर्स जो हैं वो मतलब हमने उनको चलाया नहीं होता, ठीक है, चलाया नहीं हुआ, वो रेस्ट पोजीशन पे खड़े हैं, तो बाहर से हवा चले तो क्या होता है, वो खुद ब खुद ही रोटेट करना शुरू हो जाते हैं। तो आज अगर हम देखें कि अगर मेरा एक मेरा पेडिस्टल फैन था, उसके ऊपर जब हवा गुजरी तो वो खुद ब खुद ही रोटेट होना शुरू हो गया, तो ऐसा उसके अंदर क्या जादुई काम हुआ कि वो रोटेट होना शुरू हो गया। अब देखो हमारे जहन में जो बात आती है ना वो ये इंपल्स टरबाइन में अगर आपको याद हो, इंपल्स टरबाइन में ऐसे एक ब्लेड थी तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स आके एक्ट करती थी, परपेंडिकुलर इंपल्स फोर्स, ठीक है। इस ब्लेड के परपेंडिकुलर इंपल्स फोर्स आके टकराती थी तो हम कहते थे कि यार ये इसने रोटेट किया। अब आपको याद होगा कि हम लोग बचपन के अंदर एक खेल खेला करते थे जिसके अंदर एक ऐसे हमारी एक शाफ्ट सी होती थी और उसके ऊपर हम कागज का ऐसे फूल बना के उसको जाते थे। जैसे ये मेरी एक शाफ्ट है तो यहाँ पे हम एक फूल लगाते थे और ऐसे भागते जाते थे तो पंखा जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि इंपल्स टरबाइन में तो एक फिजिकल सेंस बनती है हमारी कि यार जब भी किसी चीज के ऊपर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कपल प्रोड्यूस होगा और वो चीज रोटेट करेगी। जस्ट लाइक मैं एक दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो जब मेरी फोर्स और मोमेंट आपस में वो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं तो मेरी एक रोटेशन पैदा होती है। सिमिलरली अगर ये मेरा एक नट है, नट के ऊपर अगर मैं एक स्पैनर डालूं
ठीक है, इस शक्ल का, ठीक है, इस शक्ल का एक मैं स्पैनर डालूं तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये एक रेडियस से मोमेंट आर्म से यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इन शॉर्ट बात करने का मतलब ये है कि जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसकी फिजिकल सेंस हमारे जहन में क्रिएट होती है कि वो उस चीज को घुमा देगी। व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो, व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो। अब ये जो फिगर है ये इनटू द पेज है, इसको आप लोगों ने ऐसे समझना है कि ये अगर मेरी शाफ्ट है तो यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ अपना को वो कागज का बना हुआ फूल। याद है बचपन के अंदर हम ऐसे वो एक मतलब एक सॉफ्ट स्टिक के साथ हम ऐसे वो उस कागज नुमा फूल को लगाते थे और ऐसे भागते थे, वो हवा उसके पैरेलल आती थी, शाफ्ट के पैरेलल आती थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, परपेंडिकुलर की तो हमें सीधी सीधी फिजिकल सेंस बनी, लेकिन एक्सियल फ्लो में ऐसा क्या हुआ कि हमारी वो जो शाफ्ट थी वो रोटेट करना शुरू हो गई। वो आज हम देखेंगे कि वो क्या होता है। वो होती है बेसिकली वो निकलता है रिएक्शन। वो क्या निकलता है? रिएक्शन। वो रिएक्शन निकलता है ड्यू टू लिफ्ट फोर्स। हाँ जी, ये बहुत मैंने रैंडम सी बातें कर दी हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को देखेंगे कि लिफ्ट फोर्स जब एक स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे एक्सियली हवा रन करती है। अब देखो जैसे एयर कूलर है, एयर कूलर में हवा ऐसे उसके फ्रंट वाली जो जाली होती है, जाली से ऐसे हवा गई, पंखे को रोटेट करवाया। अब पंखे के परपेंडिकुलर तो नहीं गई, फ्रंट से गई, यानी कि शाफ्ट के पैरेलल गई और रोटेट कैसे करवा दिया उसको? परपेंडिकुलरली। तो हमने ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि वो उसकी परपेंडिकुलरली वो रोटेशन आना शुरू हो गई। वो होती है लिफ्ट फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? वो लिफ्ट फोर्स की वजह से। तो हमने अभी थोड़ी देर बाद हमने ये देखना है कि ये जो लिफ्ट फोर्स है ये कब और कैसे प्रोड्यूस होती है। तो उससे पहले हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिएक्शन टरबाइन। हम अपने टॉपिक का स्टार्ट ले लेते हैं, दैट इज रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन में जैसा कि हमें नाम से पता है कि इसमें किसी चीज का रिएक्शन निकलेगा। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर उसका रिएक्शन निकलेगा, जिसके जेरे असर ये टरबाइन क्या करेगी? टरबाइन का हमें पता है कि जो कि पानी की स्टोर्ड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमें वो पावर प्रोड्यूस करके देगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन। तो इस टरबाइन में एक रिएक्शन निकलता है जिसकी वजह से हम इसको रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन टरबाइन को रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टरबाइन में लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है। लिफ्ट फोर्स इज बेसिकली अ रिएक्शन। लिफ्ट फोर्स is occurred या produced due to reaction of difference in pressure। अंडरस्टैंड? अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो डिफरेंस इन प्रेशर की बात की गई है इसका फिजिकली मतलब क्या है। तो अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन टरबाइन में हम इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? इसके पार्ट्स। तो इसके पार्ट्स में एक स्पाइरल केसिंग होती है, नंबर 2 इसके रनर होता है, नंबर 3 ड्राफ्ट ट्यूब होती है, ठीक है। और इसमें इसके दरमियान में, रनर के दरमियान में एक गाइड मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन में
सिंपल क्या होगा इसका, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाएं तो लेट्स सपोज दिस इज आवर रिएक्शन टरबाइन, इसके साथ आगे दिस इज जनरेटर, ये आगे पावर, यहां से वाटर। क्या होगा कि वाटर अपनी एनर्जी लेके आएगा, वाटर अपनी एनर्जी लेके आएगा, टरबाइन के अंदर इंटर होगा। टरबाइन के अंदर जब इंटर होगा तो रिएक्शन टरबाइन में एक रिएक्शन के जेरे असर वो टरबाइन रोटेट करेगी। वो रिएक्शन किसकी वजह से होगा? वो होगा लिफ्ट फोर्स की वजह से। वो लिफ्ट फोर्स क्यों जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी, वो अभी हम देखते हैं। इसके अंदर वो टरबाइन रोटेट करेगी, वो टरबाइन जनरेटर को घुमाएगी, जनरेटर आगे किसको घुमाएगा, सॉरी जनरेटर को घुमाएगी, और जनरेटर में क्या चीज प्रोड्यूस करके देगी, दैट इज पावर। तो अब रिएक्शन टरबाइन में इस डब्बे को अभी हमने खोलना है। इस डब्बे के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं, स्पाइरल केसिंग, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। अगर आपको याद हो तो स्पाइरल केसिंग हमने एक और टॉपिक के अंदर भी पढ़ी हुई है, वेरी गुड, दैट इज सेंट्री फ्यूगल पंप। तो स्पाइरल केसिंग वहां पे क्या करती थी, प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करती थी। ठीक हो गया। तो चले हम लोग अभी ये देखते हैं कि इन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, पार्ट्स एक्सप्लेनेशन। या इसकी फ्लो डायग्राम। ले जी, ये हमारी एक रिएक्शन टरबाइन है। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक स्पाइरल केसिंग है, एक इस तरह की, ये एक स्पाइरल केसिंग है जिसका एरिया आपको यहां पे स्टार्टअप पे एरिया ज्यादा मिलेगा, चौड़ाई ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये इसका एरिया कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ये है डिक्रीजिंग एरिया, डिक्रीजिंग एरिया। ठीक है। ऐसे इसके अंदर पानी आता है और वो किसमें गुजरता है, वो डिक्रीजिंग एरिया के अंदर जाता है। ठीक है। ये होगी स्पाइरल केसिंग, दैट इज स्पाइरल केसिंग। ये जो अंदर एक पार्ट आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज रनर। और ये आउटलेट जो पैसेज है, ये आउटलेट जो पैसेज है दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है। अब ये जो टरबाइन है इसमें वाटर आया ऐसे सर्कल की फॉर्म में और गिरा ऐसे, वाटर आया ऐसे सर्कल की फॉर्म में। ठीक है। और गिरा कैसे, ऐसे एक्सियली, अलोंग द एक्सियली ऑफ द शाफ्ट में। तो वाटर रेडियली इन हुआ और एक्सियली आउट हुआ। ठीक है। रेडियली इन हुआ, रेडियल अलोंग द रेडियस, रेडियली यानी कि सर्कल के ये जैसे सर्कल है ना, तो सर्कल के रेडियल से वो उसने सेंटर की तरफ जाना है। तो ये जो रेडियस उसने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो। ठीक है। अब रेडियल फ्लो जो होती है ना, ये टू टाइप्स की होती है, एक इनवर्ड और दूसरी आउटवर्ड। ठीक है। एक इनवर्ड और दूसरी आउटवर्ड। ये इनवर्ड है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता था, एक्सियली इन होता था, रेडियली आउट होता था। इस टरबाइन में क्या हो रहा है, रेडियली इन हो रहा है, एक्सियली आउट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में बड़ी डिटेल में देखी हुई है कि इसका एरिया कम हो जाता है। जहां पे एरिया कम होता है तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है, वो क्या करती है, उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की बढ़ा देती है। जस्ट लाइक मैं पाइप को पिंच करूं, पाइप को दबाऊं तो क्या होगा, वाटर ज्यादा थ्रो से आगे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली ये एरिया कम, जो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, एरिया जो यहाँ पे कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है,
क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ानी होती है। वेलोसिटी बढ़ा के हमने क्या करना होता है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ानी होती है ताकि उसका जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहे, फ्लो रेट उसका कांस्टेंट रहे। ये मैं आपको बताता हूं, देखें इधर यहां पे फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू AV। एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, तो फ्लो रेट यहां पे फर्ज करें यहां पे 10 लीटर गिर रहा था, एक मिसाल है, यहां से वो 10 लीटर इन हुआ, फिर आगे आगे यहां पे एरिया कम हो गया, यहां पे फ्लो रेट कितना आएगा, Q इज इक्वल टू AV। एरिया हो गया कम तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी, वो अगेन 10 लीटर लेगी फॉर एग्जांपल, वो अगेन कांस्टेंट रहेगी, वो अगेन कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि स्पाइरल केसिंग में थोड़ा सा इसमें कम कर देता हूं, देखिए स्पाइरल केसिंग में, ये देखिए इधर स्पाइरल केसिंग में यहां पे Q1 और यहां पे Q2, ये दोनों बराबर होंगे, जो एंट्री वाला होगा, और हर पॉइंट पे यहां पे Q, यहां पे जो अंदर गिर रहा है, यहां पे जो अंदर गिर रहा है, यहां पे अंदर वो गिर रहा है, हर जगह पे जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये स्पाइरल केसिंग का मेन फंक्शन होता है कि जहां जैसे देखें जहां पे अगर वो होता, मतलब एरिया अगर वो बराबर रखते, लेट्स सपोज स्पाइरल केसिंग का एरिया हम कम ना करें, तो क्या होगा कि यहां से पानी या अंदर गिर गया, थोड़ा सा पानी और गया और आगे गिर गया, तो जैसे जैसे पानी आगे की तरफ आएगा तो पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, फ्लो रेट रिड्यूस होता जाएगा, तो वो इंपेलर के ऊपर ना शॉक्स आएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या क्या करना पड़ता है, इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रखने के लिए, यहां पे एरिया ज्यादा है तो अंदर गिरने की वेलोसिटी कम है, तो वो फटाफट वो बड़ी तेजी से वो पानी इधर पहुंच जाता है, तो चारों तरफ से वो जो फ्लो रेट होता है वो इंपेलर के अंदर कांस्टेंट गिरता है। तो ये स्पाइरल केसिंग का मेन फंक्शन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइरल केसिंग, it increases the velocity of water to maintain a constant flow rate around the circumference of a circle या impeller। समय लगी बात की, चलेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, केसिंग हमने पढ़ ली, देन हम स्टार्ट करते हैं इसका रनर, देन हम इसका स्टार्ट करते हैं रनर। देखें ये इस तरीके का एक रनर होता है, ये इसकी हब होती है जहां पे मेन शाफ्ट अटैच होती है, ठीक है। ये इसके एक फिन नुमा ब्लेड्स होते हैं, ये एक फिन नुमा ब्लेड होते हैं, क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं। तो वाटर यहां से आता है, इन होता है, मतलब वो जैसे इसके गिर्द वो स्पाइरल केसिंग पड़ी होती है ना ऐसे, तो यहां से वाटर ऐसे अंदर की तरफ गिरता जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी ये ब्लेड्स हैं इसके अंदर से, ठीक है। इसका हम एक दूसरा व्यू देखते हैं, ये देखें ये रनर ऊपर से ऐसे नजर आ रहा था और नीचे इसके ब्लेड ऐसे कर्व नुमा होते हैं, ठीक है, ऊपर से ऐसे। अगर इसको मैं कंपैरिजन में आपको दिखा पाऊं तो ये देखें, अगर आप ये देखें इधर, ये देखें, ठीक है। ये ऊपर से ये ऐसा नजर आएगा, ऊपर से ऐसा नजर आएगा, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे आपको ये ब्लेड इस तरीके से नजर आएंगे। ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जब वाटर इधर से ऐसे इन होगा, इधर से स्पाइरल केसिंग के ऐसे इन होगा, देखें ये रिएक्शन टरबाइन थी,
ये रिएक्शन टरबाइन थी, ठीक है, ये रिएक्शन टरबाइन थी। रिएक्शन टरबाइन में अब हमने रोटर को लैदा किया, रनर को लैदा किया। रनर ब्लेड नुमा होता है, ब्लेड फिन शेप कर्व्ड होता है। ये देखें, दिस इज अ ब्लेड, ये ब्लेड। अब इसमें होता क्या है कि जब वाटर इसके ऊपर से फ्लो करता है ना, इसके ऊपर से, तो ऊपर से भी करता है और इधर भी करता है फ्लो। तो इसके कर्वेचर की वजह से, इधर देखें, ये इसके कर्वेचर की वजह से इधर वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि उसको एक स्लाइडिंग एक्शन मिलता है। जस्ट लाइक स्लाइड नहीं होती, तो हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी वेलोसिटी खुद ब खुद ही ज्यादा हो जाती है, और इधर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा हो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, वहां पे प्रेशर हो जाता है कम, और जहां पे वेलोसिटी कम हो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से P2 और P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि जो इसकी इस ब्लेड की बैक साइड पे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा ना, ड्यू टू लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर ऐसे इन करेगा, इसके ऊपर से वो ग्लाइड करेगा। देखें यहां से आपको ज्यादा व्यू क्लियर होगा। वाटर आया, इधर आगे से भी ग्लाइड किया, पीछे से भी ग्लाइड किया उसने, ठीक है, एक ब्लेड के। तो आगे और पीछे जो उस जिस तरफ उसको कर्वेचर मिलेगा वहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे वो कम है वहां पे उसकी कर्वेचर कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। यहां पे देखें एक और व्यू, यहां पे वाटर ऐसे इन होगा, ऐसे इन होगा, यहां से वाटर, ये वाटर इन हुआ और रेडियल इन हुआ और एक्सियली आउट हो गया, यहां पे देखें, ठीक है। अब ये और व्यू देखें, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि वाटर, अब ये पैरेलल एरो क्यों बनाया गया है, यहाँ पे वाटर ग्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है वाटर, इसके ऊपर ग्लाइड, यानी कि इसके ऊपर ये इस ब्लेड में देखिए आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, जिसकी वजह से एक तरफ वाटर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो होगी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लेड की वजह, यानी कि ब्लेड की ज्योमेट्री की वजह से। तो एक तरफ उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और दूसरी तरफ कम हो जाएगी, तो क्या होगा, एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी। सिमिलरली जहाजों के अंदर क्या होता है, जहाजों के अंदर एयरप्लेन एयर विंग होता है ना, उसके नीचे हम प्रेशर, उसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत ज्यादा कर देते हैं, नीचे बड़ी कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स उस एयर विंग के ऊपर एक्ट करती है। लेट्स सपोज अगर ये मेरा एयर विंग है ना, तो इसके ऊपर से वेलोसिटी ऑफ एयर हम ज्यादा कर देते हैं, नीचे कम कर देते हैं। तो जब वेलोसिटी नीचे कम होती है तो एक परपेंडिकुलर धक्का पड़ता है उसको, तो वो जहाज जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो ये लिफ्ट फोर्स कहीं भी एरोफॉयल का स्ट्रक्चर हो, फिन लाइक स्ट्रक्चर हो, कर्वेचर का स्ट्रक्चर हो, या टरबाइन का रिएक्शन टरबाइन हो, तो जहां पे रिएक्शन का वर्ड आता है ना, तो रिएक्शन निकलता है ड्यू टू लिफ्ट फोर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ये स्पाइरल केसिंग में इस रोटर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे आपको अब क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये रोटर आ गया, ये शाफ्ट आ गई, उसकी शाफ्ट आगे किसके साथ अटैच है, जनरेटर के साथ, ठीक है, जनरेटर के साथ। हमने स्पाइरल केसिंग का देख लिया। अब ये यहाँ से वाटर आएगा, ऐसे इन होगा और वो इसके अंदर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा कि यहाँ पे इसका एरिया ज्यादा है, जैसे जैसे वो अलोंग द लेंथ आगे जाती है उसका एरिया क्या हो जाता है, स्पाइरल केसिंग का कम हो जाता है। ये किस लिए, फॉर कांस्टेंट फ्लो रेट। ये हमने इसको देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये एक गाइड मैकेनिज्म है। ये क्या है, गाइड मैकेनिज्म। इसको बड़े ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। स्पाइरल केसिंग, रनर शाफ्ट, इसकी समझ लगी। यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर से नजर आ रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर से नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान में आपको एक पिन नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये पिन होती है, इसके गिर्द ना, ये इस पिवट के गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये पिवट के गिर्द क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड विकेट गेट्स, ठीक है। इसके ऊपर ये स्पाइरल केसिंग के अंदर ये फिन नुमा एक वेन्स लगे होते हैं, इसको कहते हैं फिक्स्ड वेन्स।
क्या होता है कि वाटर ऐसे आया, हर हर वेन ने उसको क्या किया, चैनलाइज किया। स्टे वेन ने क्या किया, उसको चैनलाइज किया। अगर आप देखो तो दो वेन्स के दरमियान यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो उसने उसकी क्या कर दी, उसकी वेलोसिटी हेड को, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला वेलोसिटी के अंदर स्टे वेन्स में, यहां पे स्टे वेन्स के दरमियान आया, देन वो किस में से गुजरा, विकेट गेट्स में से गुजरा। देन वो किस में से गुजरा, विकेट गेट्स में से गुजरा। विकेट गेट्स क्या कर सकते हैं, अपने अपने पिवट के गिर्द वो ओपन या क्लोज हो सकते हैं। विकेट मतलब अगर ये आपका रनर ब्लेड है ना, रनर ब्लेड है, लेट्स सपोज ये आपका रनर ब्लेड है, तो इसके ऊपर ऐसे एक विकेट गेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पिवट में। अब होता क्या है कि जैसे ही वाटर इसके ऊपर से ऐसे इसके साथ टकराने के लिए अंदर अंदर आएगा ना, तो ये मतलब इसके गिर्द ये पानी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, पानी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो इसकी क्या होगा, थोड़ी सी ओपनिंग बन जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ओपनिंग बन जाएगी और पानी इजीली इसके अंदर ग्लाइड कर लेगा। अच्छा, इस पानी की फोर्स से ये इसको ओपनिंग बनाएगा, जैसे ही पानी की फोर्स खत्म होगी तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको बंद कर देगा। तो इससे हमें पता क्या चला, विकेट गेट्स क्या करते हैं, विकेट गेट्स पानी की एंट्री इनटू द रनर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये अल्टीमेटली गवर्नर मैकेनिज्म का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर विकेट गेट्स की ओपनिंग मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा, अगर पानी की क्वांटिटी रनर में कम जाएगी। अगर मैं विकेट गेट्स की ओपनिंग ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, पानी की क्वांटिटी उसके अंदर ज्यादा जाएगी। तो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए विकेट गेट्स यूज होते हैं। हम गवर्नर मैकेनिज्म में जितनी हमने क्वांटिटी उसके अंदर भेजनी होती है ना, हम उतनी उतनी ही इसके विकेट गेट्स को या गाइड वेन्स को हम उसकी ओपनिंग देते हैं। यहां से आपको ये जो फिगर है ये आपको ज्यादा क्लियर करेगी कि इसमें देखें कि हर वेन्स के दरमियान, ये टॉप व्यू, हर वेन्स के दरमियान वाटर इंटर हो रहा है। अब यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी इन हो रही है दैट इज Q1 और यहाँ पे जो इंटर हो रही है दैट इज Q2, दोनों बराबर है। क्यों, इसकी रीजन है कि यहाँ पे अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है और यहाँ पे अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन फ्लो रेट दोनों पे कांस्टेंट आ रहा है। तो पूरे के पूरे सर्कल में जो वाटर इंटर हो रहा है, पूरे के पूरे सर्कल में जो वाटर इंटर हो रहा है इनटू द रनर, वो कांस्टेंट क्वांटिटी में हो रहा है। इसका मतलब फुली सबमर्ज जो हो गया वाटर के अंदर रनर, तो सबसे पहले स्टे वेन्स में से गुजरा, स्टे वेन्स ने उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, देन विकेट गेट्स में से गुजरा, विकेट गेट्स ने क्या किया, मूवेबल, इनको ब्लेड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ना हमें दो ऐसे विकेट गेट्स लगाने के लिए ना हमें दो सर्कल बनाने पड़ते हैं ऐसे, एक ये और एक ये, ठीक है। इनके दरमियान में ये विकेट गेट्स पड़े होते हैं, तो दो सर्कल, दो रिंग बनाने पड़ते हैं, यानी कि जस्ट अब ये समझे कि इनको प्लेस करने के लिए हमें दो रिंग बनाने पड़ते हैं, उनके अंदर विकेट गेट्स प्लेस करने पड़ते हैं। तो स्टे वेन से गाइड वेन से ब्लेड्स ऑफ रनर के ऊपर पानी क्या करेगा, ग्लाइड करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। स्ट्राइक किसमें करता है, इंपल्स टरबाइन में। इसमें क्या करेगा, ग्लाइड करेगा, उसके ऊपर से फ्लो करेगा। जब वो फ्लो करेगा तो उसके ब्लेड के स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा कि एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी जो कि उसको रोटेट करवाएगी। समझ लग गई? आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन टरबाइन बिल्कुल समझ लग गया होगा। अब इसकी ना ये आमतौर पे मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना हाइड्रोलिक से, यानी कि हाइड्रोलिक से या वाटर से कह लें, हाइड्रोलिक या वाटर से कह लें, उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो रिएक्शन टरबाइन से होता है। क्यों? क्योंकि ये आमतौर पे इसकी जो मोबिलिटी होती है ना, वेरिएशन होती है, ये आमतौर पे हेड जो है ना अगर 10 मीटर से 100 मीटर तक भी है ना, तो ये टरबाइन जो है ना वो हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो रिएक्शन टरबाइन की टाइप्स होती हैं, टाइप्स वो दो तरह की होती हैं, फ्रांसिस और दूसरी कैप्लान, ठीक है। कैप्लान टरबाइन प्योर रिएक्शन होती है, और ये होती है मिक्सचर ऑफ किस चीज का,
इम्पल्स प्लस रिएक्शन, यानी कि इसमें पानी टकराएगा भी और क्या करेगा, इसमें पानी टकराएगा भी और ग्लाइड भी करेगा। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन ये देखें इधर, ये जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, इसमें पानी ऐसे ऊपर से आया, पानी ऊपर से आया, पानी ऊपर से आया, ऐसे ग्लाइड किया, अब बाहर वाली सरफेस पे तो ग्लाइड कर दिया, अब जैसे पानी इसके ऊपर आया ना, यहां से ग्लाइड किया, यहां तक वो किया ग्लाइड, लेकिन ये जो पानी है, ये पानी ऐसे परपेंडिकुलर यहां पे ऐसे गिरेगा, परपेंडिकुलरली गिरेगा और परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। तो अब ब्लेड को सिंपल ऐसे कर्वेचर में बनाने के बजाय हम यहां पे उसको थोड़ा सा, तो हमने इसकी ये बनानी होती है जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, इसकी रिएक्शन प्लस ये मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। तो फ्रांसिस टर्बाइन मिक्सचर होती है, उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कि हम प्योर रिएक्शन लें या प्योर इंपल्स लें, तो क्यों ना हम, मतलब नो डाउट के इंपल्स टर्बाइन बहुत हाई हेड्स वाली जगह पे यूज होती है, मतलब वो ग्रेटर देन 100 मीटर के ऊपर चली जाती है, 100 मीटर से ग्रेटर देन अगर किसी जगह पे हेड हो तो फिर हम इंपल्स वहां पे रिकमेंड करते हैं कि इंपल्स टर्बाइन लगाई जाए। ठीक है, अगर 10 से 100 के दरमियान है तो हम उसमें ये कहते हैं कि हमने कितनी एफिशिएंट टर्बाइन लगानी है। तो सबसे पहले कैप्लन टर्बाइन प्योर रिएक्शन, जो फ्रांसिस टर्बाइन है, दोनों का मिक्सचर आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से अब जरा मैं इस चीज को आपको किताब से दिखा पाऊं अगर, तो ये हमारी इंपल्स टर्बाइन हो गई, रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, ये रिएक्शन टर्बाइन हो गई, ये हमने इसको पढ़ लिया, गाइड मैकेनिज्म, स्पाइरल, ड्राफ्ट ट्यूब। उसके बाद ये इसको पढ़ लेना है, गाइड मैकेनिज्म सारा मैंने बता दिया, ये रनर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ये भी हमने पढ़ लिया, रेडियल फ्लो, इसमें ये एक्सियल और ये दो छोड़ देना, ये इनकी चूंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए यू जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, इसके बाद देन हमारे पास इनवर्ड, ये हमने पढ़ लिया इनवर्ड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देन इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया हुआ है, ये गाइड वेन है उसका। ठीक है, ये वाटर किसी वी वेलोसिटी से इन हुआ, हाँ जी, तो इसकी अलोंग द कर्वेचर कौन सी चीज जाएगी, रेडियल वेलोसिटी। इस वी वेलोसिटी के, देखिए ये वी वेलोसिटी आया, वी वेलोसिटी के साथ आया, इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक वी एफ और एक वी डब्ल्यू, और इनके दरमियान एक तीसरा कंपोनेंट बन गया, दैट इज वी आर, जो कि कर्वेचर में गया। तो अब ये अल्फा इज द फ्लो एंगल, दैट इज थीटा इज द कर्वेचर एंगल। आउटवर्ड पे क्या होगा, आउटवर्ड पे वाटर ऐसे आउटवर्ड पे ये कर्वेचर था, तो ऐसे रिलेटिव ये वाटर ऐसे ग्लाइड करता हुआ कोई समथिंग वेलोसिटी इधर से आया, इसके दो कंपोनेंट बन गए, दैट इज वी डब्ल्यू, सॉरी वी एफ एंड वी डब्ल्यू। ठीक है, और ये सारे का सारा वी आर किसके बराबर आ गया, दैट इज यू, यहां तक यू। ठीक है, ये यहां से यहां तक यू, ठीक है, और आगे W। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए मैं ट्राई करूंगा कि एक अलहदा से आपको इसका एक क्लिप बना दूं, वरना हमने ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किया हुआ, बस इसको उल्ट करना है। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल तक। तो हम इसको अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसको क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।